सुहेल खान साहब, मेरे चैनल पे आपका जी। स्वागत है। थैंक यू फॉर जी स्पेयरिंग सर। टाइम। अब मेरे जी सर। दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताएं कि अपने बारे में बताएं। आपकी बैकग्राउंड, आप कहाँ रहते हैं, ज़िंदगी की क्या एस्पिरेशंस हैं और अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया, जितने भी प्रिसाइज आप हो सके। सर मेरा नाम सुहेल नासिर खान है। मैं दौंड का रहने वाला हूँ। ये तालुका प्लेस पड़ता पूना डिस्ट्रिक्ट का। इट इज जस्ट 74 किलोमीटर फ्रॉम पुणे सिटी। और क्योंकि मेरे फैमिली जो बिजनेस था, दौंड रेलवे स्टेशन के ऊपर एक कैंटीन है, वायर खान एंड सन्स नाम की, जहाँ पर की बिरयानी बहुत मशहूर थी। अभी रेलवे के थोड़े प्रॉब्लम्स होने की वजह से शायद वो कम हो गई, क्योंकि इट वाज ऑन कंट्रोल रेट्स। और मेरे फोर फादर्स जो है वो यहीं दफन है दौंड शहर में। मेरे दादाजी, जिनका नाम यूसुफ खान था, वो भी यहीं दफन थे। ही वॉज ए मेयर ऑफ सिटी दौंड एक जमाने में। पॉलिटिकल थोड़ा बैकग्राउंड है सर, यानी बहुत बड़ा नहीं है, पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारे पिताजी और दादाजी के जमाने से है। यानी सोशल लाइफ के अंदर बिलीव रखते हैं, सोशली लोगों से लोगों के बीच में रहते, लोगों की मदद करते। मैं वैसे अ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पुणे डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हूँ। ओके, ओके। और जी 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 सुहेल खान साहब, मैं तो एक्चुअली इस डिस्कशन को पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाने वाला नहीं हूँ आज। तो जी मेरा जो बेसिक जो आज का जो नैरेटिव है और जो मेरा कंसेप्ट है कि हम लोग मुस्लिम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, और चूंकि आप काफ़ी जी एनलाइटेंड हैं, सोशली काफ़ी अवेयर हैं। पॉलिटिकल जी जी एफिलिएशंस तो किसी के कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं जी बीजेपी का हो जी सकता हूँ, आप एनसीपी के हो सकते हो, तीसरा कोई कांग्रेस का हो सकता है। बट जो जी मुस्लिम जी जी। सोसाइटी है वो तो मुस्लिम सोसाइटी है। वो एक नो सोसाइटी डाउट, नो डाउट। है ना, वो जी कम्युनिटी। तो मेरा जो जी पहला क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि आफ्टर ऑल इंडियन मुस्लिम्स आज की डेट में क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, इस देश के बारे में, और किस डायरेक्शंस में वो जाना चाहते हैं। सर, ये अपने आप में तीन सवाल आपने किए कि इंडियन मुस्लिम्स क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, देश के बारे में, और वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं बीच के सवाल से शुरू करूंगा सर, नंबर दो सवाल से। ये देश के मुसलमान इसी देश के हैं सर, यही जीना चाहते, यही दफन होना चाहते, और अपने देश से वो उतना प्यार करते जो और कोई समाज का और कोई इंसान प्यार करे। इसलिए इट्स ए ट्रू फैक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब के आज के पोजीशन के अंदर मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम समाजों के अंदर एक अजीब बेचैनी है सब। बेचैनी इस बात को लेकर के है कि 2013 या 2012 से ऐसा लगने लगा कि ये मुसलमान अचानक इस देश के अंदर आए हैं और आसमान से गिर गए हैं। और ना तो इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन है, ना इनको कोई जानता है, ना कोई पहचानता है। बस ये इंसान भी है या और कोई दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोग हैं। बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया इंडियन लोगों को, जो हिंदुस्तानी लोगों को, उनको मुसलमान बोल करके अलग किया जा रहा है। इसका बड़ा दर्द है कि ये मुसलमान है और ये शायद ये देश के अंदर रहने के लायक नहीं है, और ये इनकी वजह से हमको तकलीफ है, और यही लोग हमको तकलीफ में लाते हैं। बिल्कुल ऐसे नैरेटिव्स 2013 से हमने देखे हैं सर। टीवी उठा करके देखे, कोई भी न्यूज देखना चाहे तो जो शुरू हो जाता, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कान पक जाते सर। चैनल पे चैनल चेंज करते रहो, पर टॉपिक क्या चीज का चेंज होता नहीं। बस इसी को लेकर के बात चली है। अब एक आधे इंसान को अगर लगातार अगर हैमर करे, तू बहरा है, तू बहरा है, तू बहरा है, बहरा है, अंधा है, बहरा है, अंधा है, तो कुछ दिनों के बाद सर वो हकीकत में अपने आप को बहरा समझने लगता और हकीकत में अपने आप को अंधा समझने लगता। ये देश का नैरेटिव इस तरह सेट किया गया है सर। अच्छा, एक घबराए बात हुए हैं। बताओ सुहेल साहब, आपने पिछली बार जब हमारी बात हुई थी ना, आपने एक जी जी 92 93 में जो ब्लास्ट हुए थे उसके बारे में एक आपने पॉइंट कहा था कि ये मुस्लिम कम्युनिटी में उसके बाद व्हाट एवर हैपन्ड, अब व्हाट एवर हैपन्ड हैज हैपन्ड, उसमें तो हम कुछ नहीं कर जी सकते आज की डेट में। लेकिन आपको जी कहीं ऐसा लगता है कि उसके बाद कंट्री के परसेप्शन में कोई चेंज आया उनके प्रति, और मुस्लिम्स को रियलाइज हुआ कि हाँ, शायद कुछ हम लोग डेविएट हो गए अपने पाथ से, कि हम लोगों को समझा नहीं पाए।
नहीं सर, ये 1992 की जो बात की है, ये पोस्ट बाबरी मस्जिद के बाद की बात है, जब जिस तरह से बाबरी मस्जिद ढाई गई। हम्म। और उसके बाद जो रिएक्शंस आने के थे, किसी के पास से भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो नाम हाँ, लिए तो नाम और लेने की मीडिया के जरूरत अंदर नहीं है। बात ना, हाँ मीडिया के अंदर बात शुरू हो जाती है। हम्म। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए मार्च के महीने में मुंबई में, और जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर वो एक तहलका मच गया। एक अजीब अजीब बात लोगों ने महसूस की, क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है, और लोगों की जानें चली गई। उसके बाद बहुत सारा सीरियल शुरू हो गया सर, और धरपकड़ भी हो गई लोगों की अपने आप में। मैंने उस दिन से थोड़ा सा मैंने हमारे जो हिंदू भाई है देश के, उनका नजरिया थोड़ा वहां से बदल गया, ऐसा मुझे लगता है साहब। हालांकि वो बाबरी मस्जिद का एक्शन को रिएक्शन था, किसी ने भी दिया हो और कैसे अंदाज में दिया हो, दैट डजंट मैटर, वो पर वो हुआ है। और वहां से ये जो क्रैक बैठा है सर, उस जमाने से बैठा है। ज्यादा पहले भी हुआ करते थे दंगे, 1800 से अगर आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे हुए हैं सर। सन 1800 से आप देखेंगे तो लगभग एक 7-8 हजार 10 हजार के करीब दंगे हुए रहेंगे। इसके हम्म। अंदर दोनों सिर्फ तरफ के लोग मरे हैं, हिंदू भाई भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, बलात्कार भी हुए, गैंग रेप भी हुए, आग धनी भी हुई, लोगों के प्रॉपर्टी भी जलाए गए। हम्म। ये सब चीजों से हिंदुस्तान के लिए ये हिंदू मुस्लिम का दंगा नया नहीं था, पर ये बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक अलग विजन हो गया। और उसके बाद लगातार वो सीरीज शुरू हुई। गवर्नमेंट परेशान हुई इस सब चीजों से लेकर के, इसमें लोगों का नजरिया बदलते गया। और 2013 के बाद मीडिया ने बहुत बड़ा रोल इसके अंदर मुसलमानों को नेगेटिव लाइन पे लाके रखा है। नहीं, रात सुहेल दिन खान इन्हीं साहब, की। एक बात बताओ मेरे को, ये जी जो जी 1993 के बाद जो मॉडरेट मुस्लिम्स थे, कभी जी उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस आया, इवन इफ यू नो इट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड पब्लिकली या मीडिया पे नहीं जी आया हो, कि उनको ऐसा लगा कि इसके बाद, जैसे आपने भी कहा कि कुछ थॉट प्रोसेस में कोई चेंज तो आया, हमने सोचा कि शायद हमारी लाइंस जो हैं वो डाइवर्जेंट हो रही हैं हिंदू कम्युनिटी के साथ, यू नो, जी ये तो पहले भी होते रहे, मगर 93 एक ऐसा टाइम है जहाँ पे चेंज आया कम्युनिटीज के बीच में म्यूचुअल परसेप्शन में। तो जो मॉडरेट जी मुस्लिम्स है उसने ये बात महसूस की। सर, जरूर महसूस की। हर मुसलमान को वो बात का एहसास है कि इसके अंदर मॉडरेट लाइन में अपन थोड़ा सा हट गए। और फिर बाद में सर वो वहां नहीं रुका ना, यानी वो जो बॉम्ब ब्लास्ट है वहां रुका नहीं, उसकी सीरीज चलते गए सर, लगातार सीरीज चलते गए। फिर वो इस्लामी आतंकवाद, यानी इस्लामिक टेररिज्म उसको बोला गया। तो उस वक्त का, जैसा का मेरा अपना पर्सनली मानना है सर, उस वक्त का, ठीक है, जो हुआ 92 93 का बाबरी मस्जिद के पोस्ट पीरियड के बाद जो भी हुआ, एक्शन को रिएक्शन हो गया। और उसके बाद जो सीरियल शुरू हुए बॉम्ब ब्लास्ट के, जिसके अंदर हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों के ऊपर वो ब्लेम आते गए, पकड़े गए, वो जेलों के अंदर उनको बंद किया गया। तो सब 1 2 3, दूसरे तीसरे चौथे को मैंने समाज की तरफ से एक लाइन थोड़ी सी, मुझे लगता है कि वो चुकी हुई नजर आई, कि समाज का पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट तो था नहीं सर। पूरे समाज को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था नहीं कि क्या होने को जा रहा है, क्या हो रहा है। जो बाकी देश के लोग थे, उसी तरह ये लोग भी, यानी उनके समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है ये देश के अंदर। तो लेकिन जब वो टेररिज्म के साथ में मजहब को जोड़ा गया ना सर, ये पर्टिकुलर लाइन टेररिज्म के साथ में जब मजहब को जोड़ा गया, तो हमारे उस वक्त के जो बड़े होंगे, जो उस वक्त करके सोशल एक्टिव होंगे, या लीडरान होंगे, या हमारे जो सो कॉल्ड यानी सामाजिक यानी धार्मिक लाइन से जो बड़े लोग होंगे, उन्होंने एक मोर्चा निकालना चाहिए था ये सब चीज के खिलाफ। क्या इस्लाम को टेररिज्म के साथ, इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद टेररिज्म, और जो टेररिस्ट है उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई सौकार नहीं है। और वो अगर गुनहगार है तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। जरूर आवाजें निकली सर, पर वो नाकाफी थी, नाकाफी थी। ओके, ओके, तो आई गोट योर जी पॉइंट, आई गोट योर पॉइंट। जी अभी आप मेरे को बताओ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम सोसाइटी है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनके अंदर ये फीलिंग है कि जो पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस ऑल पार्टीज, जी यू नो, चाहे एनसीपी हो, मैं आपकी
मैं हालांकि पॉलिटिकल नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं है। नो डाउट सर, अपन पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर हाँ, डिस्कसिंग द तो टॉपिक्स। या करेंगे मगर अभी नहीं। मतलब जो मुस्लिम सोसाइटी है उसमें ये फीलिंग आती है कि जो पॉलिटिशियंस अक्रॉस ऑल द पार्टीज दे हैव चीटेड, इफ नॉट चीटेड, और एटलीस्ट उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस थी उनसे वो उन्होंने पूरी नहीं की। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात की बात कर नहीं रहा हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो जनरल परसेप्शन था, या ओवरऑल इंडिया के अंदर जो जनरल परसेप्शन को उन्होंने मॉडरेट करने की और उसको सीधी लाइन पे लाने की कि लुक, दीज आर द मुस्लिम ब्रदर्स, दे आर इंडियंस, दे आर एज इंडियंस एज यू। उन्होंने इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की। और ये फीलिंग मुस्लिम कम्युनिटी में है कि नहीं है, या फिर उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया। सर, अगर मैं ये बोलूं कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया, आज भी यूज किया जा रहा है सर, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, आज भी यूज किया जा रहा है। और मैं ये दावे के साथ इसके लिए बोलूंगा, ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ तो वो पार्टी अच्छी है या सामने की पार्टी गलत है, ऐसा मैं आज मैं वो बोलूंगा नहीं सर। मुस्लिम वो ट्रीटेड एंड नेम्ड एज ए वोट बैंक। जो ये वोट बैंक का जो शिक्का मुसलमानों पे बैठा कि एक पर्टिकुलर पार्टी को लोग मतदान करते हैं और बाकी की तरफ देखते नहीं, तो उसके पीछे भी सर वो जमाने के अंदर जैसे जैसे जमाना पॉलिटिकली चलता रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस क्या आसान नहीं रहा सर मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान में जो बसे मुसलमानों के लिए। इंडिपेंडेंस जब वो देश की विभाजन हुआ, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए और जो नहीं जाना चाहते थे वो इसी देश के अंदर रहे और आज भी और कल भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो वो तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल गया और अब तुम हमारे पास क्या ले रहे हो, ये सब चीजों की बातें वो नहीं, मैं शुरू तो हुई। सोहेल साहब, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो तो हम ऑफ कोर्स जी, डिस्कस करेंगे बाद में। नहीं मतलब वो वही मैं पॉइंट है चाहता ना हूँ सर, यानी कम्युनिटी के मैं अंदर वही बोलना, फीलिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति। मैं बताया ना मैं आपको सर कि वो उनको ऐसा लगता कि दे वर नॉट ट्रीटेड वेल, इंस्टेड ऑफ चीटेड बोलने के बजाय दे वर नॉट ट्रीटेड वेल, फेयरली, इक्वली दे जो वर नॉट ट्रीटेड फेयरली जो फेयरली। होना चाहिए था, दे वर नॉट ट्रीटेड वेल। काना का वो नजरिया रहा सर, काना का यानी भले पार्टी कोई भी हो तो वो नजरिया रहा कि भाई और क्या, बस इतना काफी है इनके लिए, इतना काफी है हाँ इनके लिए, हाँ, ओके इसमें ओके वो, हाँ ये रह गया। और वो जमाने के जो राजकीय लोग होंगे वो अपनी मांग पूरी करने के लिए कम पड़ गए। ओके ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट है आमना बेगम अंसारी, यूपी की है, और मैं ट्विटर पे उनको काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ आजकल। उन्होंने कहा कि जी जितने इंडियन मुस्लिम्स हैं, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एग्री विद मी, कि ज़्यादातर उसमें से बेसिकली वो हैं जो हिंदू से कन्वर्ट हुए किसी टाइम पे, चार जनरेशन पहले, पाँच छः जैसे भी, पर वो जी बेसिकली कन्वर्टेड हुए जी मोस्ट ऑफ दैम। तो जी आमना बेगम अंसारी का एक पॉइंट है कि जो ट्रेडिशंस हैं, हिंदू ट्रेडिशंस, मुस्लिम ट्रेडिशंस, अगर आप उनको डीपली एनालाइज करो तो वो कॉमन है। तो मतलब जी उनका पॉइंट है कि भाई ट्रेडिशंस कॉमन है, हमारी एंसेस्ट्री कॉमन है, लीनिएज कॉमन है, और ये जेनेटिकली प्रूव्ड भी है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। जी तो जी मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में ये रियलाइजेशन है कि वी ऑल आर वन, एटलीस्ट 85 90 95 वो परसेंटेज आ रही है जेनेटिकली। तो मुस्लिम पॉपुलेशन में, मुस्लिम सोसाइटी में, कम्युनिटी में, लीडरशिप में वो रियलाइजेशन है कि हम सब लोग एक हैं। और जब हम सब लोग एक हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारा रास्ता भी एक होना चाहिए। तो इसके बारे जी। में मैं आपके विचार लेना चाहूँगा। सर ये जो सवाल है ये अपने आप में दो दो तीन सवाल है रहे, जैसे वो अमीना मैडम ट्विटर के ऊपर जो बात बताती है कि ट्रेडिशंस हमारे मिक्स रहे, नो डाउट मिक्स रहे सर। फॉर मिसाल के तौर पे मैं उसका ने आपको ज्यादा क्लियर होने के लिए ये बताऊंगा, जिस तरह हमारे निकाह होते सर, माने जो मैरिजेस होते, तो ये हल्दी का जो रस्म है ये हमारे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ में हल्दी का कोई रस्म नहीं है, मेहंदी का कोई रस्म नहीं है, ढोल ताशे बाजे का कोई रस्म नहीं है।
तो ये ट्रेडिशनली जो चलते आया और कम्युनिटीज में उसको वो लीन हो गया, मैच कर गया, और वो लोग वैसे मनाते गए। तो ये मुस्लिम के तरफ से, मुसलमानों की तरफ से ये देश का जो कल्चर है इसको उसने अडॉप्ट किया, और वो ऐसे चलते रहे। अब कहीं जाकर के कुछ उसके अंदर कमतरता हो रही है, जैसे जैसा वो धर्म का इलम लोगों को बढ़ता जा रहा है, सब तरफ के लोगों को, तो उसके अंदर कमतरता हो रही है। बाकी बहुत सारी चीजें सर, जैसे कि दावतें है, दावतें खानों के अंदर तो जैसे आप बाकी और देश के जो हमारे भाई लोग देते, उसी तरह हमारे भी दावतें होते, शादी भी उसी तरह होते। मैयतों के अंदर हम दफन करते हैं और वो लोग बर्न करते हैं। ये जो चीजें है उसके अंदर भी वेरिएशन रहा। और रही बात सर आपकी बात है कि अपने आप को एक मानते हैं ये देश के, जैसा आप बता रहे कि बाबा फो फादर जो एंसेस्टर्स थे किसी वो कन्वर्ट हो गए, यानी रिलीजन, ये देश के अंदर मुसलमान का जो रिलीजन आया। सर इसका थोड़ा सा इतिहास ऐसा है कि अपने देश के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद है केरल के अंदर, मैं ये मस्जिद का नाम भूल रहा हूँ, वो 600 एडी की है सर, 100 एडी की है। तो उस जमाने से ये देश के अंदर केरल के माने वो कोस्टल एरिया के पास से ये मुसलमान आए, नो डाउट, जिसने वो मजहब का वो धर्म को लेकर के देश के अंदर आया, नो डाउट दे वो फ्रॉम सऊदी अरब, वहीं से यहाँ आए और यहाँ कन्वर्जन हुआ। लोगों ने उनको देख करके या वो धर्म को समझ करके धर्म को अपना लिया, उनके पहनावों को अपना लिया। तब 600 यानी 600 एडी के अंदर यहाँ पर मस्जिद बनी है। मैं ये बोलना चाह रहा था इसको कि ये पुराना पुराना मजहब ये देश के अंदर है, यानी नया नहीं है। और इसके बहुत बाद वो मुगल सल्तनत आई है, बहुत बाद, फौरन तो आई नहीं है वो। नहीं, वो पॉइंट आपका सही है, जी हो सकता है उससे पहले बनी मस्जिद बनी हो, धीरे धीरे करके रिलीजन एक साथ तो पूरा आता नहीं, यू जी नो जी 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 तो वो तो क्वाइट पॉसिबल, बट फैक्ट ये है कि जो इनहेरिटेंस है काफ़ी हद तक इंडियन मुस्लिम्स की, वो इंडियन ही है, ये ज़्यादातर नो सब डाउट, उसको इंडियंस नहीं है, कोई नो कोई बडी कैन डिनाई दिस सर, कोई डिनाई है नहीं ना कर रहा इवन। उस बात को। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि अरे मैं तो पहले, अवर एंसेस्टर्स 5 जनरेशन से पहले वो कश्मीरी पंडित थे, नो डाउट, और सब जगह, एंड आई थिंक दिस इज अक्रॉस इंडिया। नो डाउट सर, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। नहीं, वो एक रिलीजन जो हमारे देश में, भारतवर्ष में नहीं है, बाहर से आया है, इट इज फॉरेन रिलीजन। हाँ, तो तो उस, मेरा पॉइंट ये है कि जो जी, मुस्लिम कम्युनिटी में है उसमें इस फैक्ट का कितना रियलाइजेशन है। है ना सर, रियलाइजेशन है ना सर। तो वो हम तो संतान ही मानते हैं ना, इस देश के सपूत मानते हैं, द्रविडन्स मानते हैं सर, इसी के यहाँ यानी हमारा जो डीएनए है और किसी का डीएनए एकदम मैच कर जाएगा, तो इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नो बडी कैन डिनाई, और जो डिनाई करते हैं इज ए फॉरनर। सुहेल साहब, मेरा जो अगला पॉइंट आपके साथ होगा वो ये होगा कि थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। हिस्ट्री का अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है, तो हमें जी एक्चुअली फ़ायदे की तरफ देखना चाहिए। अब यू नो जी काफ़ी लोग मुग़ल इरा, दैट इज़ वन फैक्टर, मतलब उसको आप आउटराइटली निगेट तो कर नहीं सकते, आफ्टर ऑल मुग़ल थे जी यहाँ पे, नो डाउट अबाउट दैट। जी अब उसमें एक बात जो बिल्कुल वो है लोगों की, कि हम किसके साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, स्पेशली जो इंडियन मुस्लिम्स हैं। अब उसमें जी औरंगजेब फैक्टर एक फैक्टर है, अकबर का जी एक फैक्टर है, दारा शिकोह का जी एक फैक्टर है, यू नो जी, लोगों को। अच्छा, लोगों में क्या है, देखो ये फैक्ट डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज की है, और उनका नो नो डाउट। परसेप्शन देखो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि औरंगजेब ने हिंदूज के लिए ये किया, तो कोई भी मतलब ठीक है, लोग कहेंगे हाँ किया होगा। ठीक है। बट फैक्ट ये है जी कि वो टायरेंट था, उसने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, कन्वर्जन किया। यही बात जब आप जहांगीर, शाहजहां और अकबर के बारे में कहेंगे ना, तो लोग, या फिर दारा सिकोह के बारे में कहेंगे, तो लोग कहेंगे अरे भाई दारा सिकोह तो हमारा रोल मॉडल बनना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि इंडियन मुस्लिम्स का इस बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, किसके साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं। सर, आपको मालूमात के लिए बताऊं, मैं आई एम वेरी करेक्ट अबाउट दिस। कोई भी इंडियन मुस्लिम ये तीनों के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता सर। अच्छा, ओके, ओके। हाँ, ये वो जमाने के राजा थे, जैसे और राजा ये देश के अंदर है, और राजा की प्रजा रही, और हर जगह जहां जहां, ये तो ठीक है मुगल एम्पर है, उसके बाद के या उसके पहले के जो भी जमाने के राजा रहे, वो जमाने के साथ में जुड़े रहे।
तो दैट डजंट मीन कि ये रोल मॉडल है हमारे सर। जी, ओके। यानी ये कोई भी इंडियन मुस्लिम जो है ना सर, ये सिर्फ इन्हें किसी ने ये बात फैला दी है कि वो औरंगजेब को मानने वाले हैं या अकबर को मानने वाले हैं, या नमाजों के अंदर जो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, तो अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हम अकबर को याद कर रहे हैं, इसका अल्लाह को बोल रहे हैं, अकबर मतलब बहुत बड़ा, ओके उसका ओके। मीनिंग है अकबर मतलब बहुत बड़ा। तो हम्म। बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों को ऐसा लगता है कि वो अकबर को याद कर रहे हैं, ओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। इट इज ए रॉन्ग कंसेप्ट और एकदम रॉन्ग पोजीशन है मुसलमानों के बारे में हिंदुस्तान के। ये तीनों भी या उसके अलावा और चौथा भी कोई भी हमारा रोल मॉडल नहीं है। हमारी जिंदगी के जो रोल मॉडल है मुसलमानों के सर, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यही हमारी जिंदगी के रोल मॉडल है। और उनके जो साहबा है, उनके जो फॉलोवर्स थे, जैसे अबू बकर, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर फारूक है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने, या हजरत अली है, ये हमारे रोल मॉडल है सर। और इनकी जिंदगी के बारे में हमारे हिंदू भाई नहीं जानते वो तो उनका दोष है, ऐसा नहीं है सर। हमारा दोष है कि हम नहीं समझा सके उनको। और ओके। हमारे अपने बहुत सारे लोग हैं हमारे मुसलमानों के अंदर, उनको भी शायद ये नाम है नहीं मालूम होंगी, यानी ला अच्छा इल्मी की वजह सुहेल से। साहब, एक बात बताओ, ये चूंकि आपने ये पॉइंट बताया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शायद मेरे साथ आपका पहले जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये पॉइंट आया था। उन्होंने जी मतलब पैगंबर साहब ने ये कहा कि जिस देश में आप रहते हो वो देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको सर, हमारे एलोबरेट लिए करो। सर बात ये है कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस ऑफ पानी में जो हम बोले जाते सर, उनका ये उनकी टीचिंग्स है और फर्जों में से करार दिया है साहब। जैसे 5 फर्ज है जो हमारे मुसलमानों के बेसिक प्रिंसिपल माने जाते हैं, जैसा कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जक़ात देना और उम्र में एक बार हज को जाना। उसी तरह हदीसों के अंदर ये बात है, जिस देश के अंदर तुम हो, जो तुम्हारा देश है, जो तुम्हारी भूमि है, जहां तुमको अल्लाह ने पैदा किया, उस देश के साथ में वफादारी करो। ये शिकवत है सर हमारे पैगंबर की। उस देश के साथ में वफादार रहो, वो देश पे आने वाली आफत को खड़े रहो, वो देश की मुसीबत के साथ में खड़े रहो। ये सीखो नहीं सर, बड़ा डिटेल है इसके ऊपर, हदीस है सर। तो एक बात बताओ मेरे को आप, ये तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट नैरेटिव में बहुत कम आता है। मैंने तो आज तक ये पॉइंट एक्चुअली टीवी मीडिया पे कभी सुना नहीं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है और जो मुस्लिम्स हैं, मतलब दोनों का जो कंट्री के बारे में जो डायरेक्शंस हैं, आप इसको सोशल डायरेक्शंस कहिए, आप इसको रिलीजियस डायरेक्शंस कहिए, वो सेम है कि आपको बिल्कुल। अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। ये आपकी बिल्कुल। जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है सर, बिल्कुल जिम्मेदारी है। और ये सोशल हो, रिलीजियस हो, ये जिम्मेदारी है सर हमारी। हमारे जो देश में हम रहते हैं, उस देश के साथ में वफादारी, ये मुसलमानों का ईमान है सर। ओके ओके। मतलब जी, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्रैक्टिसेस यू कैन कॉल इट। एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ, यस सर। ओके ओके फाइन। और सर अब उसको थोड़ा सा इलेबरेट करना चाहूंगा सर, 1-2 मिनट के लिए हाँ खाली हाँ, बस। प्लीज़ प्लीज़ कीजिए। अभी हम हाल ही में कोविड से पास हुए सर, अल्लाह ने महफूज किया। आपने कोविड में देखा होगा कि मीडिया ने तबलीग जमात को ब्लेम किया, और ये मुसलमानों के अंदर वो कोविड कैरियर बोल करके ब्लेम किया। पर ऐसे कितने वीडियोस आए जो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों की लाशों को जलाया है, दौड़े हैं, खाना पहुंचाया है, भूखों प्यासों की मदद किया है, उनके साथ में जुड़े रहे। सर मैं दौन में जो मदरसा था, इट वाज फर्स्ट इन डिस्ट्रिक्ट, मैंने मदरसे की पूरी बिल्डिंग कोविड सेंटर बनाया था सर। ओके तो ये देश की आई हुई आफत के साथ में खड़ा रहा मुसलमान साहब, वो उससे दूर नहीं है। जो आफतें आएंगी वो सबके ऊपर आएंगी, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बीवी हो या माँ हो, सब पर आपद आएंगी सर। तो ओके देश की सुरक्षा ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। जी मैं आपका पॉइंट समझ गया। पर क्या होता है ना, जी। जब इस तरह का माहौल हो जाता है तो जो निगेटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। जी जो आपने कहा तबलीगी जमात के बारे में, ऑफ कोर्स वो मीडिया में आया और काफ़ी आया और लोगों ने महसूस किया कि यस, इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा फैलाने में। उसमें हो सकता है जी। उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी की हों। बट चलो वो एक्चुअली जब आप पूरे कंट्री की बात करते हैं ना, कम्युनिटी और सोसाइटी की बात करते हैं, तो जो एक बड़ा नैरेटिव होता है ना, बड़ा नैरेटिव हो जाता है। अब बड़ा नैरेटिव क्या हो गया कि पूरी जो मुस्लिम सोसाइटी है वो देश के साथ खड़ी है।
तो ये एक बड़ा नैरेटिव है और ये इंपॉर्टेंट है। एक बंदे ने जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ये एक छोटी सी बात है। यू गॉट माई पॉइंट। तो व्हाट आई एम जी सर। इंटरेस्टेड इन के एक बड़ा नैरेटिव कि भैया ये मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, ये ओवरऑल क्या सोच रही है। मेरा एक्चुअली ये पर्पज है। तो उसमें इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रह पाते अनलेस वो बड़े नैरेटिव को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी स्पेशली ओवैसी ब्रदर्स के बारे में। अब पहले उन्होंने जो कहा, दैट मैं उसको छोड़ रहा हूँ। मैं अभी जो लेटेस्ट उनका जो छोटा ओवैसी है वो औरंगजेब की मज़ार पे गया जी और उसने वहाँ पे नॉर्मल जो भी कस्टमरी है, जो भी ट्रेडिशन है, उसने वहाँ पे किया। अब ऐसा नहीं है कि उसको कोई रोक सकता है और आप ये भी नहीं कह सकते कि उसने गलत किया। दोनों ही बातें अपने जी आप में अपनी जगह हैं। बट पॉइंट ये है कि जो हिंदू मेजोरिटी है या हिंदू सोसाइटी है, उसको क्या मैसेज जा रहा है कि आप दारा सिकों के साथ खड़े हैं, कि आप औरंगजेब के साथ खड़े हैं, कि आप अकबर को मानते हैं। अकबर और मतलब औरंगजेब को हिंदू सोसाइटी में एक बैंक कट प्लेटफॉर्म गए। पे नहीं रखते लोग, जी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते। अगर आप कहो कि दारा सिकों को और औरंगजेब को एक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की जब रॉन्ग मैसेजिंग होती है सोसाइटी में एक ब्रॉड नैरेटिव के बारे में, उसने एक मैसेज दे दिया, भैया हम तो 800 साल तक तो हमने राज किया है यहाँ पे और हम तो औरंगजेब के एक तरीके से पुजारी हैं। तो इस मैसेजिंग को मुस्लिम सोसाइटी कितना अप्रूव करती है। जी सर, मैंने जैसे आपको बताया है कि ये एक ओवैसी ब्रदर्स का होगा, ये उनकी अपनी उनका अपना स्टैंड होगा। दैट डजंट मीन कि पूरे मुसलमानों के पास औरंगजेब को लेकर के ये सेम नैरेटिव्स है, यानी कि वो औरंगजेब ने 800 साल, यानी मुगलों ने 800 साल इधर रूल किया और दीज आर हीरोज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये दीज आर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज। इनको जो अच्छा लगता ये वही करते हैं, जो जो ताकि ये लोग अपने न्यूज में रहे और बने रहे, चाहे वो पॉजिटिवली रहो चाहे नेगेटिवली रहो। ये अपने आप को मेंटेन करते रहते हैं। तो सब ये जैसा आप अभी बता रहे हैं, इसी को लेकर के मैं बात आगे कंटिन्यू करूंगा सर, कि हमारे देश के पंत प्रधान आदरणीय मोदी जी ओवैसी ब्रदर्स तो अभी पिछले हफ्ते गए थे, अभी के 2 दिन पहले 4 दिन पहले ओवैसी भी शाह जफर शाह साहब की दरगाह पर, ओवैसी बोलता हूँ, पंत प्रधान मोदी जी वहां जाकर के आए, उन्होंने दर्शन लिया, वहां खड़े के वो दुआएं भी हुई। और शाह जफर शाह ये औरंगजेब के औलादों में से है। तो वहां मोदी जी गए तो वो बात, वो अभी ऐसा होगा कि देश के पंतप्रधान मुसलमानों के लिए वो एक पॉजिटिव सिग्नल भेजना चाहते, तो वो उसके अंदर सक्सेस रहे। हालांकि वो गए भी होंगे, मोदी साहब दूसरी कोई नियत से गए होंगे, यानी उनको वहां वाकई में जाकर के दर्शन लेना होगा, हाँ। जो भी है। तो पर वो जो मीडिया के सामने जब बात आ जाती है तो वो मुसलमानों को, यानी जहां पर आज की पोजीशन में देश के अंदर नए नए मस्जिदों को लेकर के कितनी सारी बातें हो रही, कितने सारे वो बात प्रॉब्लम हो रहे करेंगे, मस्जिदों डिटेल का। में करेंगे। जी अभी वो डिटेल जी। में करेंगे, वो तो जैसे जैसे हमारा नहीं, डिस्कशन उसी को आगे बढ़ता कंटिन्यू में कर रहेगा। रहा था सर। तो ये ओवैसी यहाँ चले गए और पंतप्रधान वहां चले गए, तो दोनों को अलग अलग तरीके से व्यू किया गया। वो क्या है ना, बिकॉज औरंगजेब एक दूसरे टाइप का मैसेज देता है और बहादुर शाह जफर एक दूसरे टाइप का मैसेजिंग होती है। तो वो भी तो एक सर फैक्टर है ना। ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल ये आदमी है, मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ सर आपको, ही इज ऑल्सो ए पॉलिटिशियन। तो वो उनका उनका जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम समाज के वो आइडल हो गए, दैट आई डजंट मीन। एग्री मैं विथ पहले फिर से जी आई एग्री विथ यू आई एग्री विथ यू। जी अभी मैं आज का जो ये डिस्कशन हमारा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहीं पे ख़त्म होगा। उसके बाद एक दिन बाद हम दूसरा एक आगे डिस्कशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है जी। और बहुत बड़ा टॉपिक है सर ये। बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी जो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये पॉसिबल है क्या कि वो अच्छे अच्छे रोल मॉडल ले, समथिंग लाइक एपीजे, उस टाइप जी के रोल मॉडल्स। या फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में गवर्नर हुए थे किसी ज़माने में, आपको याद होगा, इदरीस हसन लतीफ़, एयर मार्शल इदरीस हसन लतीफ़। तो उसके बारे में मतलब उस तरह के रोल मॉडल मुस्लिम सोसाइटी या कम्युनिटी अडॉप्ट कर सकती है,
ये मेरा पॉइंट। तो मेरा ये मतलब है कि जब आप इस तरह के रोल मॉडल मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम सोसाइटी अडॉप्ट करेगी, तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है हिंदूज, उसको एक डिफरेंट तरीके का और एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो इज दैट पॉसिबल? सर बात सर पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? और सिर्फ मुसलमान मुस्लिम ही क्यों, एपीजे अब्दुल कलाम ही क्यों नहीं, मनमोहन सिंह भी तो रोल मॉडल हो सकते सर हमारे, राजीव गांधी भी रोल मॉडल हो सकते, या कोई क्रिकेटर हमारा रोल मॉडल हो सकता, या कोई देश का सैनिक जो सिपाही है जिसने अपनी जान दिया है, अशफाक उल्लाह हुसैन खान है। ये जो लोग हैं, सब हमारे रोल मॉडल्स है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग फॉलो करते सर इनको, वो टीचिंग्स में लाते हैं कि भाई उनको पॉसिबल था, तुमको क्यों नहीं पॉसिबल है, ये सब फॉलो करते। सर खाली मुस्लिम के रोल मॉडल, हमारे बहुत सारे अलग अलग लाइन के रोल मॉडल्स हैं, जो हिंदूज हो या और कोई कम्युनिटी को बिलोंग करते, कोई कास्ट को बिलोंग करते, उनको भी फॉलो करने वाले मुसलमान है सर, उनके रोल मॉडल्स है, उनके बाकायदा वो उनके गुरु है सर। इसके अंदर ये कभी किसी ने दिखाया नहीं। आपने जो सवाल किया ना सर, आप पहले इंसान है जो ये सवाल कर रहे कि मुसलमानों के, आज के मुसलमानों के रोल मॉडल्स कौन कौन है। सर बहुत है, नॉन मुस्लिम्स भी बहुत है, मुसलमान उनको भी फॉलो करते हैं, हाँ, मैं बहुत आई है। एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल कैरेक्टर्स, उसकी बात भी नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन वो बाद में करेंगे। बट मुझे लगता है कि जैसे एपीजे का या इस तरह के जो रोल मॉडल्स हैं ना, उनका सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत रोल होता है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, और मुसलमान फॉलो करते हैं और करेंगे सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, करते हैं, ओके। ऑलरेडी करते हैं। ओके। तो सोहेल खान साहब, थैंक यू सो मच। आज ये पहला डिस्कशन रहा, इसके बाद हम अगला डिस्कशन करेंगे, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और जी सर, लेट अस फाइंड आउट वेयर वी कैन गो टुगेदर, वी मीन्स कंट्री डेफिनेटली एज सर। सच। ठीक है ना? जी जी सर, ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल। बाद में पॉलिटिक्स भी और डिस्कस होगी, मैं, इश्यूज भी डिस्कस जी जी, होंगे। मैं और आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू मच। जी। थैंक यू। तो आपने ये डिस्कशन सुना सोहेल खान के साथ, जो एक बेसिकली पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है। मैंने सोसाइटी वाला या कम्युनिटी वाला पार्ट लिया है, अभी पॉलिटिक्स में नहीं एंट्री की। धीरे धीरे और भी इश्यूज डिस्कस होंगे। दिस द टाइम टू डिस्कस। और इसका मतलब ये है कि हमें कंट्री को आगे बढ़ाना है एज ए इंडियन कम्युनिटी। और मेरा ये जो प्रयास है, ये इसी डायरेक्शन में है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही, यानी कि एक दिन बाद हम इसको दोबारा अगले टॉपिक पे नेक्स्ट, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको आप 30 मिनट में या 40 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते। तो आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग विद दिस जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स और भी कोई जो एनलाइटन्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिनको पता है कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, मुस्लिम कम्युनिटी का क्या इंटरेस्ट है, हिंदू कम्युनिटी का क्या इंटरेस्ट है। सो वी ought to think on those lines. Thank you so much. I will see you in next video.